आप सबका आज की क्लास में स्वागत है और आज हम अपनी क्लास में पुरुषोत्तम मास के विषय में बात करेंगे। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है और मल मास भी कहा जाता है। तो हम पता लगाते हैं कि इनको क्यों अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस मास की क्या विशेषताएं हैं। तो हमने देखा कि सनातन जो धर्म है उसमें जो वैदिक पंजिका है वो या तो सूर्य के गति के अनुसार उसकी गणना होती है या चंद्र की गति के अनुसार उसकी गणना तय की जाती है और इसी तरह से हमारी वैदिक पंजिका का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से जो सूर्य है वो 365 दिन 6 घंटे और 11 मिनट में एक वर्ष या संवत्सर कहा जाता है या उसको वत्सर भी कहा जाता है, एक वर्ष पूरा तय करता है। जबकि चंद्रमा इस गति को, एक वर्ष को मात्र 354 दिनों में, 54 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा की गति में कुल मिलाकर 11 दिन का डिफरेंस आता है और ये 11 दिन का जो डिफरेंस है ये प्रति वर्ष इस तरह से मिलाकर 3 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि ये 33 दिनों तक का ये जो डिफरेंस आ जाता है, यानी ये 33 दिन जो है ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं। और इसी 33 दिनों को एडजस्ट करने के लिए जो ऋषि मुनि है वो प्रत्येक 3 वर्ष में इस अधिक जो दिन है, ये अधिक दिन है, इनको एक साथ मिलाकर एक नवीन महीने का, नवीन मास का, जिसको कि हम लोग चंद्रमास भी कह सकते हैं, उसका निर्माण करते हैं ताकि जो सूर्य और चंद्रमा की जो गति में जो डिफरेंस आया है उसको बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस करके फिर से नवीन वैदिक कैलेंडर का निर्माण होता है नवीन तरीके से। तो हमने पाया कि कैसे 365 दिनों को और 354 दिनों के जो डिफरेंस को वापस एक एक कॉमन पॉइंट पे लाने के लिए ये जो 33 दिन है इनको अलग से एक महीने में 30 दिन में कन्वर्ट करके एक अधिक मास बनाया जाता है। ये अधिक मास जो है ये चंद्रमास का ही एक अतिरिक्त भाग है और इस तरह ये जो चंद्रमास है, अधिक मास है, ये अस्तित्व में आता है। हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन तिथियों के अनुसार इनकी गति का कैलकुलेशन होता है और इस तरह से तिथियां निर्माण होती है। तो कई बार तिथि घटती है, कई बार तिथि बढ़ती है और इस तरह से चंद्र जो है वो अपना तिथि का तिथि के अनुसार अपनी गति को आगे करते रहता है। और चंद्रमा जो है, सूर्य जो है वो अपनी गति को हर महीने नए नए महीने में प्रवेश करता है अपनी गति के अनुसार और हर महीने में प्रवेश करने के साथ साथ वो नई नई राशियों में प्रवेश करता है और इस तरह से प्रत्येक महीने में नई राशि के अनुसार नए नए मुहूर्त निकाले जाते हैं जिसमें कि पूजा पाठ आदि कोई शुभ कार्य जो है उनको करने का विधान आता है और करने से उनका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो सूर्य जो है हर महीने नक्षत्र में प्रवेश करता है अलग अलग और अलग अलग नक्षत्र में प्रवेश करके अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है और इस तरह से शुभ मुहूर्तों का निर्माण होता है। और हम देखते हैं कि सूर्य इस तरह से प्रत्येक महीने में प्रवेश करता है और अपनी जो साइकिल है इसको 365 दिन में कंप्लीट करता है। परंतु ये चीज जो है चंद्रमा के साथ नहीं है। तो जो 33 दिनों का हमने देखा कि जो 33 दिनों को समावेश करके एक अधिक मास बनाया, एक इस अधिक मास की जो देवी है इनको सभी प्रकार से उपेक्षित किया जाता था क्योंकि इनको कहा जाता था मल। मल यानी गंदग, गंदी चीज, गंदगी। तो मल मल कहकर मल मास गंदा मास, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता था। हमने देखा कि सूर्य किसी नक्षत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है और इस कारण से मुहूर्त नहीं आ रहा है। मुहूर्त नहीं होने के कारण कोई अच्छी जो जो भी शुभ कृत्य है उन कृत्यों को किया नहीं, संपन्न नहीं किया जाता है।
तो ब्राह्मण आदि सब बोलते हैं ये गंदा मास है, लोग बोलते हैं गंदा मास है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है, इसको मल मल कहा जाता था और इसको खूब तिरस्कृत किया जाता था। और इस तरह से तिरस्कृत करके एक दिन क्या हुआ, सभी जितने भी महीने थे उन सभी महीनों के बीच में आपस में मीटिंग हुई और इन सभी महीनों ने अपने अपने महीने का गुणगान किया। जैसे कार्तिक महीने ने अपना गुणगान किया कि ये महीना कृष्ण की लीला में बहुत योगदान था, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, दामोदर लीला हुई। तो हर मंथ इस तरह से अपना अपना ग्लोरिफिकेशन कर रहा था। जब इस वैदिक कैलेंडर में अधिक मास था ही नहीं, तो अधिक मास से पूछा गया, अच्छा बताओ जरा तुम्हारे क्या महिमा है, तुम क्या करते हो। क्योंकि हर मंथ जो है पर्सनिफाइड होता है, यहाँ पर पर्सनिफाइड यानी हर मंथ का एक देव या देवी होती है और वो अपने किसी आराध्य देव के पूजा करते हैं और उसके अनुसार इस मंथ का जो मुहूर्त आदि है, जो भी शुभ फल आदि है, प्रदान होता है। परंतु देखा गया तो मलमास तो यहाँ है नहीं और उनसे पूछा गया भाई बताओ तुम्हारा क्या महिमा है और तुम्हारे अधिष्ठता देव कौन है। तो ये मलमास ने कहा कि नहीं मेरा तो कोई नहीं है, सब मल मल बोल के त्यागते हैं और क्योंकि मेरे कोई अधिष्ठा देव भी नहीं है तो मैं किसके संरक्षण में जाऊं और लोग तो कुछ करते नहीं है, तो मैं बहुत तिरस्कृत भाव फील करती हूँ। और इस तरह से वो रोने लग गई, रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई कि मुझे पता नहीं मेरा अस्तित्व क्यों है यहाँ पर, क्यों बनाया गया है मुझे, क्यों यहाँ पर स्थान दिया गया है, सब कोई मेरा तिरस्कार करते हैं, सब मुझसे पूछते हैं तुम्हारा क्या बेनिफिट है, जरा बताओ। आप लोग को सुन रहा है ना माता जी, कोई प्रॉब्लम होने से आप लोग बीच में बोलिएगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा इसका निवारण तो केवल विष्णु ही कर सकते हैं और उन्हें विष्णु के पास वैकुंठ लेकर गए। विष्णु ने जब पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो, इसका कारण बताइए, तो ये देवी ने अपना सारा कहानी उनको कह सुनाया और कहने के बाद जो विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा बस इतनी सी बात, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो तुरंत हरि जो है गोलोक वृंदावन में कृष्ण जो है वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हारे इस समस्या का निदान करूंगा। तो उनको लेकर के, मल देवी को लेकर के वो चले गए गोलोक वृंदावन, भगवान के शाश्वत धाम, जहाँ भगवान गोप गोपियों के साथ नित्य लीला रास लीला में व्यस्त रहते हैं और जहाँ केवल भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। वहां जाते ही वो देवी मानो बहुत सुंदर हो गई और जब कृष्ण को देखा उनके चरणों में जाकर रोने लग गई और अपना सारा दुख बताया। भगवान ने कहा हे देवी, ये मेरा गोलोक धाम तो नित्य रस से भरपूर भरा पड़ा हुआ है और तुमको रोने की क्या आवश्यकता है, तुम रो मत, यहाँ जो आता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मैं समझ गया और आज के बाद तुमको मैं अपनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम आज के बाद मेरी हो, मैंने तुम्हें अपना संरक्षण दिया है और आज के बाद तुम मेरे नाम से जाना जाओगी, मेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। तो जिस तरह पति पत्नी को ग्रहण करता है तो उसको अपने सारा संपत्ति सब कुछ में हिस्सा देता है और साथ साथ में अपना नाम भी देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इन मल मास जो देवी है इनको कहा कि अब तुम मल नाम से नहीं, अब तुम पुरुषोत्तम नाम से जानी जाओगी, मेरे नाम से जानी जाओगी। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में, हम देखते हैं 18वें नंबर और 19वें नंबर श्लोका में। 18वें नंबर श्लोका में भगवान ने बताया है चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। और फिर 19वें नंबर श्लोका में भगवान ने बताया जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है, अतएव हे भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इस तरह भगवान ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ और जो मेरी शरण में आता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो हे देवी तुम मेरी शरण में आई हो और मैं तुम्हें
अपना नाम और अपने समस्त गुण और अपनी सारी शक्तियां प्रदान करता हूँ। और इस तरह भगवान ने उन देवी को ग्रहण किया और उनके सारे दुखों को दूर किया। इस बात से हमको और एक लेसन मिलता है, इस बात से हमको एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। वो हम कितने भी अवगुणी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान हम जैसे अधमों को उत्तम स्थिति देते हैं और हमारी स्थिति से ऊपर उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो जिस तरह पति टाइटल देता है अपनी पत्नी को, उसी तरह भगवान ने भी इनको पुरुषोत्तम नाम से पुरस्कृत किया और साथ में अनेक प्रकार के वरदान दिए, अनेक प्रकार के उनको गिफ्ट्स किए, जिसमें एक था कि इस मास में तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी एक कार्य करेगा तो उसका वह कार्य 16 लाख टाइम ज्यादा उसको बेनिफिट दिलाएगा। एक काम का 16 लाख फायदा। ओ माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान के लिए इस महीने में पुरुषोत्तम मास में किया गया कार्य इतना महान होता है, इतना महान वरदान प्राप्त करता है। तो किस तरह से भगवान ने उनके सारे अवगुणों को ले लिया और केवल गुण 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 प्रदान कर दिए उनको। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सारी अयोग्यताएं एक तरफ, लेकिन यदि हमें तनिक भी भाव है, प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान उसी से आकृष्ट होते हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ इन मलमास देवी के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं और भी अन्य भक्तों के साथ हुआ। जैसे हम देखते हैं कि जो शिकारी था रत्नाकर और मृगरारी, उनमें भी, उनमें भला क्या आचरण था जो भगवान ने उनको स्वीकार किया। हम देखते हैं जो छोटे छोटे बालक थे प्रहलाद और ध्रुव, भला उनकी क्या आयु थी, फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार किया। हम देखते हैं गजेंद्र, उसके पास भला क्या ज्ञान था, फिर भी भगवान ने उनको उद्धार किया, एक्सेप्ट किया। सुदामा, भला उसके पास कोई धन था, नहीं, वो निर्धन था, परंतु भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। कुब्जा, भला उसमें कोई सुंदरता थी, नहीं, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको ग्रहण किया। विदुरानी, भले उसका कोई सोशल स्टेटस था, नहीं, परंतु भगवान ने फिर भी उनको ग्रहण किया। तो भगवान बहुत दयालु है। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में छुपा प्रेम, उसके वशीभूत होते हैं। हमारी योग्यता अयोग्यता नहीं देखते हैं। हम जैसे अयोग्य लोगों को भगवान योग्य बनाते हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, हम योग्य बन जाते हैं उनकी कृपा से। तो इससे हम लोगों को बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि भगवान के पास जाने मात्र से भगवान के गुण और भगवान की शक्तियां और भगवान का सानिध्य हमको प्राप्त हो सकता है। फिर भगवान ने उन देवी से कहा कि इस मास में केवल भक्तिमय कार्य, मुझे अर्पण किए हुए कार्य ही फलीभूत होंगे, बाकी किसी भी सकाम कर्म आदि का कुछ रिजल्ट नहीं होगा। तो इस महीने कोई भी मुझे प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करेगा, उसे सुलभता से मेरी भक्ति प्राप्त होगी और अंत में उसे गोलोक धाम, जो मेरा नित्य धाम है, वो प्राप्त होगा। तो हे देवी, तुम चिंता मत करो। जिन लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, एक दिन वो अवश्य तुम्हारे चरणों में आएंगे और तुमको प्रसन्न कर कर, मुझे प्रसन्न कर कर मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करेंगे। और इस तरह उन देवी को उन्होंने प्रसन्न किया और उनको यथा सम्मान, उचित सम्मान देते हुए उन्होंने उन देवी को अपनाया। जिसका कोई नहीं है उसका हरि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास है, उसको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उसके बारे में क्या महिमा वर्णित की गई है, क्या बताया गया है, ग्लोरिफिकेशन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं उस व्रती को, जो पुरुषोत्तम मास ऑब्जर्व करता है, उस व्रती को समस्त प्रकार की शक्तियां प्रदान करता हूँ।
जो मेरी शक्तियां हैं, मेरे समान ही शक्तियां उसको प्रदान करता हूँ और उसको सब कुछ देता हूँ मैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं उसके समस्त विगत पापों को हर लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तीसरी बात कही भगवान ने कि उनके पापों को हर कर मैं उन्हें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ, जो कि अति दुर्लभ है। भगवान ने साथ में ये भी कहा, उस शुद्ध भक्ति करके वो भक्त मेरे नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम को आएगा और मेरे सानिध्य में, मेरी प्रेमा भक्ति में वो हमेशा अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो इतना वरदान दिया भगवान ने। भगवान बहुत प्रसन्न है। एक्चुअली कार्तिक महीना जो है वो बहुत उत्तम कहा जाता है, परंतु कार्तिक महीना राधा रानी का प्रिय मंथ है, इसीलिए भगवान को भी बहुत प्रिय है। लेकिन पुरुषोत्तम महीना साक्षात भगवान ने उसको स्वीकारा है, साक्षात भगवान का अपना महीना है, इसलिए पुरुषोत्तम महीना और भी ग्लोरीफाइड है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, एक पुरुषोत्तम महीना यदि कोई पालन करता है तो उसको 1000 कार्तिक व्रत का जो लाभ होता है, जो वो 1000 कार्तिक करने के बाद उसको प्राप्त होता, सिर्फ एक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से उसको वो प्राप्त हो सकता है। और यदि इस पुरुषोत्तम महीना में भगवान के प्रति प्रशंसा के लिए किया गया कोई भी एक कार्य किया जाता है, वो एक कार्य 16 लाख कार्य के जितना हो जाता है। यानी यदि आप एक पुष्प भगवान को देते हैं कार्तिक महीने में, वो 16 लाख पुष्प के बराबर हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। वाल्मीकि जो ऋषि मुनि है, उन्होंने कहा कि यदि कोई अच्छे से पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करता है तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। आपको मालूम है, एक अश्वमेध आज की डेट में करना बैंड बज जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत धन का, प्रचुर धन और एक्सपर्ट ब्राह्मण और एक्सपर्ट वैदिक मंत्र का उच्चारण का बहुत जरूरी होता है। परंतु भगवान तो यहाँ बता रहे हैं, वाल्मीकि मुनि जी यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उसको लाभ मिलता है। यही नहीं, जो पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है उनके देह में समस्त प्रकार के जितने भी तीर्थ आदि है वो वास करते हैं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सबने एक उच्च स्वर में एक साथ कहा कि पुरुषोत्तम मास इतना दयालु, इतना मर्सीफुल है कि ये भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के तुल्य है। यानी उनकी सारी इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। और भक्तों की क्या इच्छा रहती है? गाड़ी, कपड़ा, बंगला, मकान, ये इच्छा नहीं रहती है। भक्तों की इच्छा रहती है भगवान का नित्य प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो ये तुरंत भगवान जो है पूर्ण कर देते हैं। यही नहीं, ये जो मल मास है ये असंख्य 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 लाभ प्रदान करने वाला है। कहा जाता है कि इस महीने में यदि कोई जुगल जोड़ी राधा कृष्ण की सेवा करता है तो वो तत्क्षण समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जो भी विगत पितरगण जो है, जो भी उनके घर में जो भी विगत आत्माएं हैं, उन सबका उद्धार होता है। किसी के कुंडली में यदि कुंडली दोष हो तो इसका भी निवारण पुरुषोत्तम मास को यदि अच्छे से फॉलो किया जाए तो इसका भी निवारण हो सकता है। तो कितना ग्लोरियस है, इतनी महिमा है कि इतनी महिमा को हम गान एक साथ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन पुरुषोत्तम मास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब कमर कस के इस पुरुषोत्तम मास को अच्छे से ऑब्जर्व करने का कोशिश करें। और ये पुरुषोत्तम मास व्रत यानी सिर्फ खाना कम कर देने का ही व्रत नहीं होता है, ये शरीर की तपस्या है। कोई कम खाकर तपस्या करता है, कम खाना भी एक प्रकार का व्रत है। भगवान की वाणी का प्रचार करना एक प्रकार का व्रत है। भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करना एक प्रकार का व्रत है। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कोटियां होती है तपस्या की, व्रत की। आपको जो सुविधा लगे आप अवश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए
कुछ ना कुछ उसमें से चुनिए और उसको कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास जो है ये बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि भगवान नृसिंह देव ने प्रकट होने के लिए जो मास चुना था वो ये पुरुषोत्तम मास ही था। हिरण्यकशिपु जो है उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं और ना किसी मास में मरूं। तो उनको मारने के लिए स्पेशली भगवान ने अधिक मास चुना, क्योंकि अधिक मास किसी भी वैदिक कैलेंडर में किसी भी मास में पड़ता ही नहीं है। तो इसी मास में हिरण्यकशिपु नाम के जो दुष्ट है उसका वास्तव में वध हुआ। और यही अधिक मास है जो कि भगवान जगन्नाथ, जिनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, उनका आषाढ़ मंथ में, आषाढ़ मास में उनका नव कलेवर होता है। जब अधिक मास आषाढ़ मास के में पड़ता है तो भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर होता है। नव कलेवर यानी भगवान के विग्रह जो है चेंज होते हैं। तो वो 9 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, ऐसे एक ड्यूरेशन होता है, फिक्स नहीं होता है। फिक्स यही है कि आषाढ़ मास में यदि पुरुषोत्तम मंथ पड़े तभी भगवान जगन्नाथ का कलेवर जो है वो चेंज होगा, बॉडी जो है वो चेंज होगी। तो ये बहुत ऑस्पिशियस है। ऐसे ही कोई अधिक मास नहीं बन जाता है। इसका ये भगवान की इच्छा से बनता है ताकि जो भक्त हैं वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपने भगवत धाम जाने के लिए अपना मार्ग जो है सशक्त करें। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और उनको ये मंथ बहुत प्रिय है, खास ये उनका फेवरेट मंथ है। और भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे भगवान समस्त देवी देवताओं में सुप्रीम है, वैसे ही समस्त महीनों में ये पुरुषोत्तम महीना जो है वो सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है। और पुरुषोत्तम मास इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इस महीने में भगवान के शुद्ध भक्त, समस्त ऋषि मुनि आदि, यहाँ तक कि देवतागण, यहाँ तक कि भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए इस मंथ में भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करती है, पूजन आदि करती है। तो हमने देखा कि ये महीना जो है ये चंद्र मास का एक अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त महीना है, जिसको ऑब्जर्व करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अवश्य प्रसन्न करना है भगवान को, और भगवान के प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नहीं, छोटी छोटी चेंजेस लाना है पुरुषोत्तम मास में। जैसे यदि हो संभव तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। इसको स्पेशली ज्यादा अच्छे से करना है क्योंकि ये कलयुग का नाम धर्म है। कलयुग में नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, यही एकमात्र उपाय बताया गया है। इसलिए यदि कोई एक माला करता है तो कम से कम 2 माला करे, कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ अधिक करे भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान भी कुछ अधिक करने का कुछ अधिक फल दे रहे हैं, और हम सभी लोग कुछ ना कुछ अधिक की डिमांड में रहते हैं। धन और अधिक होता तो ठीक है, कपड़े और अधिक होता तो ठीक है, खुशियां और अधिक मिले तो ठीक है, हर चीज हमको अधिक चाहिए। और भगवान ने ये अधिक देने के लिए भगवान राजी भी हो गए। अरे एक के बदले 16 लाख, कितना अधिक दे रहे हैं भगवान। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ अधिक करें। तो जैसे हमने बताया, सुबह जल्दी उठ के और अगर स्नान आदि करके हम लोग हरि नाम जप करते हैं, और साथ साथ में अगर पॉसिबल है तो हमें अवश्य जुगल जोड़ी राधा कृष्ण के सामने घी का या तिल का तेल का दिया अर्पण करना है, विशेष करके इस पुरुषोत्तम मास में। आप स्वयं कीजिए या आप अपने बच्चों के साथ, सबको घर परिवार वालों के साथ कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बताइए कि एटलीस्ट रोज सुबह या शाम जब उनको समय मिले भगवान राधा कृष्ण की
यदि मूर्ति ना है घर पे तो कम से कम उनका एक आलेख्य या एक पिक्चर घर पे रखें और उनको रोज घी का दिया अर्पण करें और प्रेम पूर्वक इस दिए को अर्पण करके भगवान के लिए एक ये जो अधिक मास है इसमें एक भेंट स्वीकार करें, भेंट प्रदान करें। अगर पॉसिबल है तो भगवान को इस पुरुषोत्तम मास में गुलाब या कमल फूल आदि अर्पण कर सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं माता जी? थम्स अप कर दीजिए। यस, ओके, थैंक यू। तो पुष्प आदि अर्पण कर सकते हैं, गुलाब या कमल। अगर पॉसिबल है तो तुलसी पत्ता भगवान को बहुत पसंद है। तुलसी लीव्स विथ मंजरी और विदाउट मंजरी, जैसे आपको सुविधा लगे। रोज दे सकते हैं तो रोज, या स्पेशली कुछ दिन या एक दिन कम से कम जरूर करें। इस मंथ में पढ़ने वाली दोनों एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। साथ साथ कोई अगर पॉसिबल है तो भागवत गीता का 15 अध्याय अवश्य अध्ययन करें, जिसमें मात्र 20 श्लोक है और अगर आप पढ़ें तो ये 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा, रोज कर पाएंगे आप। और श्रीमद् भागवतम का 10वीं स्कंद का 14वां नंबर जो अध्याय है उसका पाठ का भी बहुत महत्व दिया गया है इस पुरुषोत्तम मास में। चौराष्टकम, चौराष्टकम आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, चौराष्टकम मिलेगा। चौराष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, इनकी भी बहुत महिमा बताई गई है, स्पेशली इस अधिक मास में। और ये ना हो तो राधा कृष्ण का जो भजन है, राधा कृष्ण प्रेम मोर, राधा कृष्ण जय राधा माधव, या जो भी आपको समझ में आए, राधा कृष्ण का जो भजन है उनको आप गाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको स्मरण कीजिए। और इस तरह से इस कार्तिक मास में पीसफुल रहने का और थोड़े सत्यवादी बनने का प्रयास करना है, ताकि भगवान का भजन हम अच्छे से कर सकें और राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के पूजा करनी है यथासंभव, जो जैसे कर सकते हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति आप कोशिश कीजिए। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। कोई तो व्रत भी करता है दिन में एक बार खाने का, या अन्न नहीं खाने का पूरे महीने। तो अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना फिजिकल सुटेबिलिटी को देखते हुए आप व्रत आदि का पालन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। कोई सिर्फ हविष्य अन्न खाता है, जो स्पेशली हरि भक्ति विलास में बताया गया है, उसके अनुसार व्रत करता है। तो आप लोग अपने अपने सीनियर गाइडिंग डेवोटीज से पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर कुछ करें या ना करें, हरि नाम जप जरूर करना है, क्योंकि ये कलयुग का जो नाम धर्म है ये बहुत जरूरी है। हम एक छोटा सा स्टोरी ऐड करते हैं इसमें, ताकि हमको पता चले कि पुरुषोत्तम मास कितना इम्पोर्टेंट है। जब पांडव पांचों भाई और द्रौपदी, इनको जब वनवास मिला तो ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने भगवान से पूछा कि इतना बड़ा कष्ट हम पे क्यों आया, क्या पाप किया था हमने, क्या था जो हमको ये जो कष्ट है, ये वनवास जो है वो भुगतना पड़ा। तो भगवान ने कहा, सुनो पांडव गणों, तुम लोगों ने अपने जो विगत लाइफ है, पास्ट लाइफ जो है, उसमें पुरुषोत्तम मास का तुम लोगों ने पालन नहीं किया था, और उसको पालन नहीं करने के कारण किसी ने बताया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और तुम पालन नहीं करने के कारण आज तुमको उसका दोष के कारण तुम कष्ट पा रहे हो। तभी सहसा द्रौपदी बोल पड़ी कि मैंने क्या किया फिर ऐसा, मुझे क्यों कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा, सुनो द्रौपदी, पूर्व जन्म में तुम मेधावी ऋषि की कन्या थी, और मेधावी ऋषि अपने जप तप में इतने मग्न थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हारा शादी करना चाहिए, और तुम शादी करने के लिए बहुत उतावली थी, परंतु पिता से बोल नहीं पाई। इसी बीच तपस्या करते करते तुम्हारे पिता का देहांत हो गया और तुम अकेली पड़ गई। तभी तुमको संतावना देने के लिए वहां पर तुम्हारे पिता के फ्रेंड आए, दुर्वासा मुनि, जिन्होंने तुमको स्पेसिफाई किया, संतावना दी, और उन्होंने कहा कि तुम अभी कमिंग मंथ जो है
पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, तुम खूब तपस्या करो और खूब अच्छे से इसका पालन करो, तो भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे। तो द्रौपदी सहसा पूर्व जन्म में, तब वो द्रौपदी नहीं थी, उन्होंने सहसा कह दिया, आप मुझे बोलते हो कृष्ण को प्रसन्न करो, मुझे तो अभी विवाह करना है, मेरी उम्र जाए जा रही है विवाह की, और आप कृष्ण को प्रसन्न करने में मुझे व्यस्त कर रहे हो, मेरी तो उम्र चली जाएगी। और दूसरी बात है, ये तो मल मास है, इसको ऑब्जर्व करके क्या होता है, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो, मल मास में ये सब नहीं करते हैं, मल मास को ज्यादा भाव नहीं देने का है। इस तरह से वो तर्क वितर्क करने लग गए। दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम तुरंत बूढ़ी हो जाओ, और वो बूढ़ी हो गई। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, मैं तो विवाह के लिए तैयार हो रही थी और आपने मुझे बूढ़ा बना दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो मुझे विवाह के लिए, अभी आप मेरा विवाह कैसे हो वो आपको बताना पड़ेगा, आप बहुत दयालु हैं, कृपया करके मेरा विवाह का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैंने सुना है कि शिव जी जो है हमें वर या कन्या प्रदान करते हैं, तो तुम शिव जी की तपस्या करो। और इस तरह से वो कह के चले गए, और इन्होंने कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो प्रकट भी हुए और उन्होंने कहा कि बताओ मैं तुमको किस प्रकार प्रसन्न कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, इतनी एक्साइटेड हो गई शिव जी को अपने पास लेकर, और ऑलरेडी उतावली थी विवाह के लिए। तो उन्होंने कहा, मुझे जल्दी से, मुझे एक पति चाहिए, मुझे एक पति दे दो, एक पति चाहिए, एक पति दे दो, पति दे दो, पति दे दो। बार बार बोल रही है पति दे दो, पति दे दो, ऐसे करके 5 बार बोल रही है। तो शिव जी ने कहा, तथास्तु, तुमको 5 पति मिलेंगे। बोला 5 पति क्यों? तो बोला तुम बार बार बोल रही हो मुझे पति दे दो, 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 तो मैं तुमको 5 पति दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो पति का जो डिजायर लिस्ट है कि उनमें ये गुण होना चाहिए, वो एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है, तो 5 लोग मिलकर इस तरह का गुण बना सकते हैं, और ये पांचों तुम्हारे पति बनेंगे। तो कहा कि बुढ़ापे में मैं 5-5 पति? बोला नहीं, चिंता मत करो, इस लाइफ में तुमको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में तुमको 5 पति मिलेंगे। इस तरह से तुमको 5 पति मिले। और क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया, इसलिए तुमको एक कष्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो किस तरह से तिरस्कार करने पर पुरुषोत्तम मास का हमारे जीवन में कष्ट आता है, और उसी पुरुषोत्तम मास को यदि अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे जीवन के सभी पाप और कलेश तुरंत मिट जाते हैं। तो यथा संभव, यथा भक्ति, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ एक व्रत, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, लेना है, और अपने विगत जन्मों के पापों से मुक्त होकर इस जन्म में इतना क्लीन होना है कि हम भगवान को भजन करने लायक, भगवान को समझने लायक बन जाए। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कमर कस लीजिए और आज ही अपना रिजोल्यूशन लीजिए कि किस तरह आप भगवान को इस पुरुषोत्तम मास में रिझा पाए। एक अन्य कथा है जहाँ पुरुषोत्तम मास अनजाने में ऑब्जर्व करने का भी उनको बहुत फायदा मिला। अनजाने में ऑब्जर्व करने का फायदा कैसे मिला? तो कहा जाता है कि एक बार एक बंदर है जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, और ब्राह्मण था लेकिन वो किसी को रिझाने के लिए या किसी के सामने कॉलर ऊपर करने के लिए, मैं बहुत जानता हूँ ऐसे पुरुषोत्तम मास का विदाउट लव एंड अफेक्शन, पुरुषोत्तम मास का ऐसे ग्लोरिफिकेशन कर रहा था, परंतु मन में बहुत कपट था कि इससे इसका धन मुझे मिले, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो बाद में तो बंदर की योनि मिली, और एक बार क्या हुआ, पुरुषोत्तम मास के दौरान उस बंदर के मुंह में घाव हो गए, इस कारण वो कुछ खा नहीं पाया और लगातार 3 दिन भूखा रहा। और जिस पेड़ पे वो बैठा था, अब उस पे बैठने की भी उसमें क्षमता नहीं थी। और पेड़ के बैंक में एक नदी थी जिसमें जाकर वो बंदर गिर गया, और वहां पर वो उस नदी में पड़ा रहा, और ऐसे पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। अनजाने में उसने उपवास किया और नदी में स्नान किया, इसके कारण उसको पुरुषोत्तम मास में बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि अनजाने में किया गया तिरस्कार और अनजाने में किया गया व्रत कितना लाभदायक है। आप सोचिए, यदि हम सब कुछ जानते हुए प्रॉपर विधि विधान के अनुसार इस पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे,
तो क्या हम किसी चीज से वंचित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये समय है, अपने वरिष्ठ जिसके आप गाइडिंग डिवोटी के अंदर आप हैं, उनसे पूछिए और आज ही इस व्रत को पालन कैसे बढ़िया से आप कर पाए, इसका आप अपने मन में एक संकल्प लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी माता जी लोग का। आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने इस कथा को सुना। भगवान बताते हैं कि पुरुषोत्तम महीने का यदि कोई ग्लोरिफिकेशन सिर्फ सुनता भी है, उसको सुनने का भी बहुत लाभ मिलेगा। तो हम आशा करते हैं हम यथासंभव करेंगे, परंतु यदि हमने सुना भी है तो हम लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा।